वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप वंडर कर रहे हैं कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स ने रिसेंटली इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है? क्यों इतने सारे इन्वेस्टर्स इन फंड्स को आखिर चेस कर रहे हैं? वेल, स्मॉल कैप इंडाइसेस ने बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट्स को रिसेंटली आउट परफॉर्म कर दिया है। जी हाँ, जहां सेंसेक्स ने 9.45% गेन किया है, एस&पी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स रैली कर चुका है 17.5% अप टू जुलाई 2023। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड कैटेगरी को कंपेयर करें लार्ज कैप फंड कैटेगरी एवरेज से ईयर टू डेट तक, तो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ने 19.5% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं लार्ज कैप फंड कैटेगरीज ने सिर्फ 7.64% के ही रिटर्न्स दिए हैं। नाउ, वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से स्मॉल कैप फंड्स ने आउट परफॉर्मेंस किया है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अच्छी ग्रोथ हुई है और ये सेक्टर काफी वेल रिप्रेजेंटेड है स्मॉल कैप स्पेस में, और इस वजह से रिसेंटली कई स्मॉल कैप फंड्स के हायर रिटर्न्स भी मिले हैं। और स्मॉल कैप स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कॉन्सेंट्रेट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने भी रिसेंटली रिवॉर्डिंग रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 12 महीनों में क्यूमुलेटिव फ्रेश फ्लोज रिसीव किए ऑफ स्लाइटली मोर देन ₹29,500 करोड़ अप टू जून 2023, और ये भी सभी दूसरे कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्कीम से काफी हायर था। हाउएवर, कई स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स रिसेंटली बहुत कॉशियस हो गए हैं और कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने तो अपने इनफ्लोज को रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स स्कीम ने और टाटा स्मॉल कैप फंड ने लमसम फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए लो लिक्विडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और इस वजह से म्यूचुअल फंड्स के लिए बड़ी क्वांटिटी के शेयर्स खरीदना चैलेंजिंग हो जाता है। तो स्मॉल कैप फंड्स के अराउंड ये सभी न्यूज के बीच आइए देखते हैं कि आखिर कौन से वो कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे स्मॉल कैप फंड्स फोकस करते हैं। क्या आप उन्हें जानने के लिए क्यूरियस हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो स्मॉल कैप फंड्स आखिर क्या होते हैं? वेल, स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग अपने असेट्स का मिनिमम 65% एलोकेट करना ही होता है स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कि सेबी लिस्ट में अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 250 कंपनीज के बाद के हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट, यानी कि बजाय टॉप 250 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी बीएससी, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उसके बाद के, राइट? फंड मैनेजर्स ऐसे स्मॉल कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स ढूंढते हैं जो मार्केट में कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हों और कभी कभी बेंचमार्क इंडाइसेस को और लार्ज कैप स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हों। वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास फ्यूचर में बड़े बिजनेसेस बनने की कैपेसिटी है और जो इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हों। ना, स्मॉल कैप फंड्स अपने नेचर में वॉलेटाइल होते हैं और इनमें काफी हाई रिस्क होता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेड होते हैं जिनके पास एक हायर रिस्क टॉलरेंस हो। स्मॉल कैप फंड्स एक बुल मार्केट के दौरान मिड एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इसी तरीके से इनके जो रिटर्न्स हैं वो बेयर मार्केट के दौरान सिग्निफिकेंटली कम भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे एज ऑफ August 16, 2023 टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, वो कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर पीरियड में काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। हाउएवर, 1 साल का टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है किसी भी स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो आप स्क्रीन पर इस इमेज में ये भी देख सकते हैं कि ओवर 5 एंड 10 ईयर पीरियड में इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये अपने पोर्टफोलियो में आखिर कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, ये स्टॉक्स कौन से हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं।
सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम उन स्टॉक्स को रिवील करने वाले हैं आपके सामने जिन्होंने इन फंड्स को विनर बनाया है। लो, so let's talk about top performing stocks in small cap fund portfolio. नंबर 1 पे है अपार इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, अपार इंडस्ट्रीज इंडिया में फाउंड हुई थी 1958 में। ये कई सेक्टर्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स, कंडक्टर्स, cables and telecom solutions and polymers and automotive solutions. ये कंपनी प्रोमिनेंट ग्लोबल पोजीशन होल्ड करती है, जैसे कि ये लार्जेस्ट ग्लोबल एल्यूमिनियम एंड अलॉय कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरर है। ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर ऑयल्स का, और नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरर है फॉर रिन्यूएबल्स इंडिया में। अपार इंडस्ट्रीज ने एक इंप्रेसिव 1 year रिटर्न ऑफ 255.24% डेमोन्स्ट्रेट किया है। एडिशनली कंपनी का परफॉर्मेंस नोटवर्दी रहा है। इसने 3 year में रिटर्न्स दिए हैं 131.07% के। इसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन को वैलिडेट करते हुए एज ऑफ 31 जुलाई 2023 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ने अपने एसेट्स का 1.36% अपार इंडस्ट्रीज में एलोकेट किया है। HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी अपार इंडस्ट्रीज में 2.88% एलोकेट किया है, और आपको बता दें कि इस फंड का पोर्टफोलियो का 70.25% स्मॉल कैप फंड्स में है। नंबर 2 पे है ब्लू स्टार। फ्रेंड्स, डाइविंग इनटू द हार्ट ऑफ इंडियाज HVAC&R यानी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, यहाँ पे ब्लू स्टार स्टैंड आउट करता है। एक एक्सटेंसिव आउटरीच के साथ कंपनी ने 30 ऑफिसेज सेटअप किए हुए हैं, 7 कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और मैसिव 8000 स्टोर नेटवर्क है जो कि डेडिकेटेड है रूम AC, पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स, चिलर्स, कोल्ड रूम्स और दूसरे रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स के लिए। इसका यूनिक बिजनेस मॉडल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक को कवर करता है, ये इसे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है। इनफैक्ट इंडिया में 3 में से 1 कमर्शियल बिल्डिंग में एक ब्लू स्टार प्रोडक्ट तो होता ही है। परफॉर्मेंस के टर्म्स में ब्लू स्टार एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, जिसने 1 year रिटर्न दिए हैं 55.67% के। 3 year पीरियड में भी इसने एक 46.5% के रिटर्न्स अचीव करना मैनेज किया है। नोटेबली एज ऑफ मई 2023 एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने इस कंपनी में 2.74% इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अप्रैल 2023 तक एक 3.1% की होल्डिंग रखी है, जो कि ब्लू स्टार की इंडस्ट्री रेपुटेशन को अंडरस्कोर करता है। नंबर 3 पे है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जिसे जाना जाता है CUMI के नाम से, ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। इसकी पेरेंट कंपनी है चेन्नई बेस्ड मुरुगप्पा ग्रुप। ये सैंड पेपर के मैन्युफैक्चरर के तौर पे स्टार्ट हुआ था, और अब ये एब्रेसिव्स, सिरेमिक्स, रिफ्रैक्टरीज एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी एंगेज्ड है। परफॉर्मेंस फ्रंट पे बात करें तो CUMI ने इंप्रेसिव 1 year रिटर्न्स 49.64% के दिए हैं, एंड और भी ज्यादा कमेंडेबल 3 year रिटर्न्स 69% के। इसके इस एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस ने कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का अटेंशन भी कैच किया है। As of July 2023, both Franklin India Smaller Companies Fund Growth और HSBC Small Cap Fund Direct Growth ने 2.41% और 2.53% of portfolio holdings respectively इस कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है। और SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ भी पीछे नहीं है। इसने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग का 3.04% CUMI में एलोकेट किया हुआ है अप्रैल 2023 में। नंबर 4 पे है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया। 1994 में फाउंड होने के बाद CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने खुद को कॉफी इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश किया है। ये स्पेशलाइज करते हैं कॉफी के प्रोडक्शन, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन में। एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और ग्लोबल क्लाइंटेल जो कि ओवर 90 कंट्रीज में स्पैन कर रहा है, CCL वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है इंस्टेंट कॉफी के लिए, और ये एक टॉप प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर भी है। कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस मेनली इंडिया में है, वियतनाम में और स्विट्जरलैंड में। अपने इंडस्ट्री वाइड डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए CCL का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से रजिस्टर्ड है। 1 year returns of 47.61% and 3 year returns reaching 34.99%.
इसके इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अटेंशन को भी ग्रैब किया है, जहां एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 3.37% इसमें इन्वेस्ट किया है एज ऑफ मई 2023, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 2.02% इस कंपनी में एलोकेट किया हुआ है। और ये अंडरस्कोर करता है सीसीएल की कमांडिंग पोजीशन इन मार्केट को। नंबर 5 पे है चोलामंडलम फाइनेंशियल्स होल्डिंग। सो चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि CFHL फाइनेंशियल सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुआ है। ये मुरुगप्पा ग्रुप का भी पार्ट है, जस्ट लाइक CUMI था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड है। CFHL का पोर्टफोलियो बहुत ही वास्ट है और डाइवर्सिफाइड है। ये एक रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के थ्रू। अगर हम इसके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पर नजर डालें तो इसने एक 1 ईयर रिटर्न ऑफ 45.2% और 3 ईयर रिटर्न्स ऑफ 39.62% दिया है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने CHFL में इन्वेस्ट किया है। इसमें शामिल है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 3.24% एलोकेट किया है एज ऑफ मई 2023, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड जिसने एज ऑफ जून 2023 अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 2.4% एलोकेट किया है। नंबर 6 पे है एलांटिस बेक इंडिया लिमिटेड। सो एलांटिस बेक इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में स्पेशलाइज करता है। इस कंपनी ने 2016 में अपने 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इसके पास 6,200 प्रोफेशनल्स का एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स भी है। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के टर्म्स में बात करें तो एलांटिस बेक इंडिया लिमिटेड ने इंप्रेसिव 1 ईयर रिटर्न्स ऑफ 53.63% रिपोर्ट किया है, और टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एज ऑफ मार्च 2023 इस कंपनी में 2.72% का पोर्टफोलियो एक्सपोजर है। 7th है करूर वैश्य बैंक। सो करूर वैश्य बैंक एक वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ओवर 100 ईयर्स से ऑपरेट कर रहा है। ये वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें शामिल है कमर्शियल बैंकिंग और ट्रेजरी फंक्शंस। इस बैंक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन है। इसका टोटल बिजनेस है ₹1,40,806 करोड़ का, जो कि स्प्लिट है बिटवीन ₹76,638 करोड़ डिपॉजिट्स में और ₹64,168 करोड़ एडवांसेस में एज ऑफ मार्च 2023। इसने एक 1 ईयर रिटर्न ऑफ 133.51% दिया है और ओवर 3 इयर्स में इसका परफॉर्मेंस इक्वली नोटवर्दी रहा है। इसने रिटर्न्स दिए हैं 62.11% के 3 इयर्स में। इसके इस कंपेलिंग परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी कैप्चर कर लिया है। स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने एज ऑफ जुलाई 2023 इस कंपनी में अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 2.33% इन्वेस्ट किया है, और वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी इस कंपनी में डिसेंट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स रखी हुई हैं। नेक्स्ट है KEI इंडस्ट्रीज। सो KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुरुआत की कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज के तौर पर एज अ पार्टनरशिप कॉर्पोरेशन 1968 में, और ये स्पेशलाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग केबल्स और वायर्स में। लेकिन तब से ये एक्सपैंड करता गया और अब ये ऑफर करता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC सर्विसेज, पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम रेंज करता है हाउसिंग वायर्स से लेकर के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी कि EHV केबल्स तक। फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बात करें तो KEI इंडस्ट्रीज ने 1 ईयर रिटर्न ऑफ 115.88% दिया है एंड 3 ईयर रिटर्न ऑफ 92.2% डिलीवर किया है। स्मॉल कैप फंड होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने पोर्टफोलियो का 2.4% KEI की तरफ एलोकेट किया है एज ऑफ मार्च 2023। वहीं HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने मिड 2023 तक पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑफ 2.82% एंड 2.5% रखी है। नेक्स्ट है KPIT टेक्नोलॉजीज। सो KPIT एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मोबिलिटी के फ्यूचर को लीड कर रही है, एक ऑटोनोमस, क्लीन, स्मार्ट और कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस की तरफ। ये स्पेशलाइज करते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, AI में और डिजिटल सोल्यूशन में, और कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड ओवर 10,000 एम्प्लॉयज हैं।
KPIT अपने डेवलपमेंट सेंटर्स ऑपरेट करता है अक्रॉस यूरोप, द यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया में। ये नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करने में एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहा है। फाइनेंशियली बात करें तो KPIT ने 1 ईयर रिटर्न ऑफ 99.15% मार्क किए और 3 इयर्स रिटर्न्स ऑफ 149.82% मार्क किए। एज ऑफ जुलाई 2023, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 2.23% एलोकेट किया है KPIT के टुवर्ड्स। ऑल्सो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने इस टेक कंपनी में 1.76% की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स रखी हुई हैं एज ऑफ मई 2023। फाइनली है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर के पास IT सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे एक 35 इयर्स की हिस्ट्री है। इसके क्लाइंट्स हैं यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। इसके रेवेन्यू ने $950 मिलियन के मार्क को क्रॉस किया है। इसने ओवर लास्ट डिकेड में 15.3% का स्टेडी CAGR दिया है। इसने 1 ईयर रिटर्न ऑफ 88% रिकॉर्ड किया है और 3 इयर्स के लिए ये था 78.52%। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का एक अच्छा खासा यानी कि सब्सटैंशियल 5.53% इन्वेस्ट किया हुआ है सोनाटा सॉफ्टवेयर में एज ऑफ मार्च 2023। ये इसे फंड की टॉप पोर्टफोलियो होल्डिंग भी बनाता है। सिमिलरली HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 2.4% एलोकेट किया है इस कंपनी की तरफ एज ऑफ जुलाई 2023। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अब हम आपको स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो के टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक क्विक रिकैप दे रहे हैं। आप स्क्रीन पे इस क्विक रिकैप का इमेज देख सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि ऑल्दो हम इन्हें स्मॉल कहते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स ने ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई हुई है। नोट करें कि वो स्टॉक्स जो कि 2021 के पहले बाय किए गए थे और जिनके 1 ईयर रिटर्न्स 15% से ज्यादा हैं, हमने बस उन्हें ही कंसिडर किया है। तो ये था आज के वीडियो के बारे में एंड आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.